नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रेरणा देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको भी एक वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद यही है या मेरा उद्देश्य आप तक सिर्फ ये पहुंचाना है कि आप अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को, छोटे लोगों को और स्वयं भी चरित्रवान, निष्ठावान तो बना ही, लेकिन साथ साथ हमें समाज के लिए क्या करना है, हमको समाजोचित गुण क्या हमको अपनाने हैं, इसके लिए भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो आप सच पूछिए कि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें या नियम हमारे काम नहीं आते हैं, जितने की छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे जीवन में एक चमत्कार सा बदलाव कर देती हैं और फिर जीवन पर्यंत हम कभी भी भटकते नहीं हैं। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी आपके लिए और निकाली अपने संग्रह से, जिसका कि शीर्षक है उसका त्याग का रहस्य। तो त्याग तो जानते ही हैं, या तो आदमी अपनी खुशी के लिए करता है या फिर दूसरों की भलाई के लिए भी करता है। तो जी हाँ, ये थोड़ी माइथोलॉजिकल कहानी है, लेकिन आपको अच्छी लगेगी। तो एक बार क्या है कि नारद मुनि जो कि है वो पृथ्वी लोक में विचरते रहे, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार तो वो करते ही थे। तो ज्ञान बांटते बांटते वो एक घने वन में पहुंच गए। अच्छा, वो थक भी बहुत गए थे, तो थोड़ी दूर जाके देखा कि उससे बहुत बड़ा वृक्ष, हरा भरा सेमर का वृक्ष था, घनी छाया थी, खूब मोटे मोटे पत्ते लटक रहे थे। इतनी उसके नीचे विश्राम करने वाली इतनी अच्छी जगह उनको मिल गई कि बस उन्होंने अपनी पोटली और वो रखा और धड़ से उस नीचे आराम करने गए। उस आराम में उनको नींद भी आ गई। फिर जब उठे तो उन्होंने वृक्षराज को कहा कि वृक्षराज जी, आज तो बहुत अच्छी नींद आई है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि इतने सघन वन में, इतना सघन आपका वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, इतनी पत्तियाँ लदी हुई हैं, और आपको क्या वायु भी नहीं हिला पाती? अक्सर होता है प्रचंड वायु आ जाती है, वमंडर मच जाता है, तब भी आप टिके के टिके हैं। इसमें भेद क्या है, क्या रहस्य है? तो बोले कि ऐसा है कि आप कैसी बात कर रहे हैं। वृक्ष राज ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा तो पवन भी कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता है, और मैं तो ऐसे कि ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। तो उनको, नारद जी को लगा कि ये लगता है कि मद में चूर हो गया, गर्व मतलब अभिमान उसको हो गया है कि मेरे को कोई हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। तो वो अब चुपचाप जो की है चले गए, सुरलोक को चले गए। और सुरलोक में बस जाते उनको तो कान भरना ही होता है और पवन यानी वायु यानी हवा के पीछे, विंड के पीछे पड़ गए कि देखिए आपके बारे में उस वृक्ष राज ने, सेमर के वृक्ष ने ऐसा कहा कि मुझे तो प्रचंड वायु भी नहीं हिला के रख सकती है। अब ये सुनते ही पवन को गुस्सा आ गया, क्रोध में भर गया। हर एक कोई जब चैलेंज दिया जाता है और पवन जैसी चीज़ जो कि सबको उड़ा ले जाती है, तो फिर इसको तो बहुत ही मतलब नाराज़ हुआ। पवन देवता बहुत नाराज़ हुए, बोले अभी आप मेरे साथ चलिए। बोले मैं तो अभी हो के आया हूँ, मैंने तो अपनी बात कह दी है। नारद मुनि बोले अब आप, जब आपको मौका लगे आप जाइए, मिलिए, जो करना है। अरे भैया, उसी दिन चले गए पवन महाराज वृक्ष को हटाने के लिए। तो क्या हुआ कि सेमर का जो वृक्ष था उसको थोड़ी सी आहट मिल गई थी कि अब आफत आने वाली है, या पवन जो है देवता मुझसे नाराज है, या मेरे को कुछ हानि पहुंचाएंगे। तो पहले ही उनको जब आभास लग गया था तो उन्होंने पूर्व सूचना मिल गई थी, क्योंकि ना वो जो सेमर का वृक्ष था वो बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा परोपकारी था और ज्ञानी भी था, इसलिए उसको पूर्वाभास लग गया था। पूर्वाभास लगा तो उसने क्या किया कि अपनी जितनी पत्तियाँ थीं, बहुत अनगिनत थीं, लाखों में होंगी, उनको सबको गिरा दिया और खाली एक ठूंठ सा रह गया और वो खड़ा रह गया। अब प्रचंड धार धार सन सन की आवाज़ करते हुए पवन देवता आए और घूम घाम के बहुत कोशिश की, चारों तरफ सेमर के वृक्ष के ऊपर लपेट मारा, खूब हवा चलाई। अरे भैया, कुछ नहीं हुआ, वो तो ठूंठ का ठूंठ वैसे ही खड़ा रह गया। अरे भैया, पवन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो वो चल दिए
अपने लोक को सुरलोक चले गए। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि नारद जी फिर से घूमते फिरते ज्ञान का प्रचार करते हुए उसी वन में पहुंच गए। तो देखा, अरे आश्चर्य, ठगे के ठगे रह गए कि अरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया कि वो तो वृक्ष वैसा कि वैसे है, वैसे कि वैसे पत्ते लदे हुए हैं, वैसे ही खड़ा है। तो उत्सुकता उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? वृक्ष, मैंने तो सुना था कि पवन आए थे और आपको हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आप वैसे कि वैसे ही हैं और बिल्कुल भी आप मतलब पत्तियों से लदे हुए हैं, वैसी अब घनी छाँव है आपकी और वैसे के वैसे आप खड़े हैं। इसका राज क्या है, क्या रहस्य, मैं भी सुनना चाहूँगा। तो वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और बहुत ही नम्रतापूर्वक बोला कि ऋषिराज, मेरे पास वैभव बहुत ज़्यादा वैभव, लेकिन इस वैभव में मैंने कभी मोह नहीं किया, मैं मोह से कभी नहीं बंधा हुआ था। और संसार की सेवा के लिए तो मैं इन पत्तों को लादे रहता हूँ कि उनको पथिक को जो कि है छाया मिल जाए, आराम मिल जाए, पेड़ के नीचे आके विश्राम कर ले। लेकिन जब भी मुझे आहट होती है कि विपत्ति आ रही है मेरे ऊपर, तो मैं बिना हिचकिचाहट के मैं त्याग करता हूँ और पूरी पत्तियों को मैं नीचे गिरा देता हूँ और ठूंठ सा बिल्कुल अटल हो करके खड़ा हो जाता हूँ। और ठूठ होने का मेरे को ठूठ होने का तो अभिमान है, लेकिन वैभव का गर्व या घमंड मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि मैं उसी निर्लिप्त कर्म योग के कारण मैं पवन की यानी हवा की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्वक वैसे की वैसी खड़ा हुआ हूँ। तो अब नारद जी को समझ में आ गया कि संसार में वैभव रखना या धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत लोगों का कल्याण होता है, शुभ कार्य होते हैं, कल्याणकारी लोग काम करते हैं, उसकी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। और वैसे भी यदि धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन उसका मोह होना और मोह के पीछे सब कुछ भूल जाना, घमंड में चूर होना या उसमें अभिमान में डूब जाना, ये जो कि खराब है। तो यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो इस प्रकार एक प्रकार का वो साधु ही है, वो संत ही है। और ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्मयोगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि है। हम घर बैठे भी हम ज्ञानी बन सकते हैं, घर बैठे भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के कल्याण में काम आ सकते हैं, दूसरों के परोपकार में काम आ सकते हैं। लेकिन धन का, वैभव का घमंड हमें कभी भी उसके मद में हमको चूर नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक कोटेशन मैं आपको सुनाऊंगी कि इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। कितना अच्छा कोटेशन है। और मैं चाहती हूँ कि इस सब से आप तो लाभान्वित होंगे इस एज में, लेकिन आप अपने छोटे भाई बहनों को, बच्चों को, अड़ोसी पड़ोसियों को ज़रूर ये प्रेरणादायक कहानियाँ, इंस्पिरेशन जो कहानियाँ हैं, आप उनको ज़रूर बांटिए, ज़रूर दीजिए, मेरी यही विनती है। और देखिए फिर उनका जीवन ताउम्र कितना अच्छा होगा, समस्या में कभी वो विचलित नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। हाँ, आज्ञा से पहले मेरा वीडियो ज़रूर सुनेंगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं कल फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।